कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपलिंग काफी महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार। डिजियाना न्यूज के संवाददाता प्रवीण सावंत ने डॉक्टर अमित मालाकार से जाना कि कैसे पहुंचती है सैंपलिंग टीम, किन हालातों में लिए जाते हैं सैंपल्स और क्या है ICMR की गाइडलाइंस। कोरोना संक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण है सैंपलिंग के बाद ही पता पड़ पाता है कि जो व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव। और सैंपलिंग का कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि इंदौर पूरे देश में सबसे ज़्यादा सैंपलिंग अगर कहीं हो रही है तो वो इंदौर में हो रही है। ना सिर्फ सैंपलिंग हो रही है बल्कि क्वालिटी सैंपलिंग भी इंदौर में की जा रही है। और इस सब की कमान संभाले हुए हैं डॉक्टर अमित मालाकार, जो नोडल हैं इसके। इस बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं पूरी सैंपलिंग की। डॉक्टर अमित, किस तरह की व्यवस्थाएं, क्योंकि जब से 24 तारीख से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, 24 को ही हमारे यहाँ पहले 4 मरीज मिले थे, तब से आप ये सैंपलिंग की कमान संभाले हुए हैं। किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं, कैसे सैंपलिंग ली जाती है? देखिए, सैम्पलिंग के लिए जैसे आपने बताया कि बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई में। हमारे पास में हमने 30 टीमें बनाई हुई हैं, जिसमें से 15 टीम स्टैंड बाई में रहती हैं और 15 टीम वर्क पे रहती हैं। तो इस तरह से हमारी जो 15 टीमें हैं वो सभी SDMs को जोन वाइज उनको दी गई है। और जिस SDM के क्षेत्र में जो भी पॉजिटिव केस मिलता है, उस पॉजिटिव केस के जितने भी प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स जो ICMR के गाइडलाइन के तहत सैम्पलिंग के दायरे में आते हैं, उन सभी की सैम्पलिंग हमारी टीम्स के द्वारा की जाती है। सैम्पलिंग करने के बाद में अभी एक नई व्यवस्था और चालू कराई गई है शासन के द्वारा, जिसमें जो सैंपल प्राप्त हुए हैं उन सैंपल्स को सबसे पहले वेबसाइट पे ऑनलाइन एंट्री की जाती है। ICMR के गाइडलाइन है और उसके बाद ही वो सैंपल वहाँ पर MGM मेडिकल कॉलेज के लैब में जाते हैं। सैंपल की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है, तो जब हम जाते हैं तो किस तरह की तैयारी होती है वहाँ पर? जब सूचना मिलती है तो हमारी टीम किस तरह से रिएक्ट करती है? देखिए, सैम्पलिंग के लिए जो टीमें हैं, मैंने आपको पूर्व में अभी बताया कि ये सारी टीमें SDM के माध्यम से मूव करती हैं उन क्षेत्रों में। और जब टीम्स के साथ में प्रॉपरली उनका जो PPE है वो सारी उनके साथ होती है, VTM किट्स भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में होता है। सैंपल लेने के पश्चात सैंपल को 3 लेयर जो पैकिंग करनी होती है वो पैकिंग भी उनके पास उस जगह पर उनके साथ में मौजूद रहती है। और इस सब व्यवस्थाओं के साथ में ही हमारी टीम सुबह से निकलती है उनके लिए। डॉक्टर अमित, कहा जा रहा है कि पूरे देश में इंदौर एकमात्र ऐसा जिला है जहां क्वालिटी सैंपलिंग की जा रही है और सबसे अधिक मात्रा में सैंपलिंग। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कई शिकायतें आती हैं। वो अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उनके माध्यम से भी हमारे पास शिकायत आती कि हमारे क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज है और उनकी सैंपलिंग नहीं की जा रही। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस और बारीकी से ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत अव्यवस्था लाजमी है, लेकिन हमारी टीम्स का पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो इसी चीज़ पे रहता है कि जो भी प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स हैं और जो सिम्टोमेटिक हैं और दोज विच आर इन हाई रिस्क ग्रुप, सबसे पहले उनकी सैम्पलिंग की जाती है। और ICMR के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सैम्पलिंग की व्यवस्था की जा रही। तो इस तरह की थोड़ी बहुत डिले होना एक वो रहता है। कई बार ऐसी केसेस भी हो जाते हैं कि एक साथ जैसे 165 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं, तो उनके जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स हैं उन लोगों को भी सबको हमको कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ी नाराज़गी लाजमी है इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन फिर भी सभी ऐसे लोगों की सैम्पलिंग की जाती है जो वाकई में मतलब जिनकी ज़रूरत है। दूसरी आपने बोला क्वालिटी सैम्पलिंग की, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से हमको 300 टीम अवेलेबल कराई गई है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज प्रशासन की ओर से हम उनको भी उनका भी दिन रात हम लोगों के साथ सहयोग है। और ये जो क्वालिटी सैंपल की जो बात है, तो ये जो सैंपल लेने वाली टीम है उसके जो डॉक्टर्स हैं जो सैंपल ले रहे हैं, दे आर वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड इन दिस फील्ड। और इस कारण से हमारी सैंपलिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एक और शिकायत मिलती है कि जिस परिवार में अगर कोई पॉजिटिव मरीज होता है उसकी तो सैंपलिंग हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो परिवार में अन्य हैं उनकी कई शिकायतें आती कि हमारे परिजन को तो पॉजिटिव के रूप में लेकर गए हैं लेकिन हमारी अभी तक सैंपलिंग नहीं हुई। नहीं, जैसे आपने सैम्पलिंग की बात करी है, एक्चुअली क्या हो रहा है, सैम्पलिंग में हम ICMR की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। ICMR के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जो जो सैंपल के लिए जिन लोगों को हम सैंपल के पात्र मानते हैं उनका सैम्पलिंग ज़रूर की जाती है और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। क्या अगर हम माने तो किस तरह के लोग हों जो पात्र होंगे? ICMR की गाइडलाइन क्या कहती है?
देखिए गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हाई रिस्क जो कॉन्टेक्ट ग्रुप्स हैं, जैसे हाई रिस्क ग्रुप के ऊपर आ जाते हैं अपने जो 60 साल के ऊपर के जो परिजन हैं और ऐसे लोग जिनको कोई कोमार्बिड कंडीशंस अवेलेबल हो, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी की डिसीज़ हो या किसी इम्यूनोसप्रेसेंट्स के साथ में वो उनका कोई सेवन कर रहे हों, ऐसे लोगों को सबसे पहले प्राथमिक तौर पर लिया जाता है। दूसरा ये भी देखा जाता है कि भाई उनके बीच में जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट और उनके बीच के जो संबंध रहे वो कैसे रहें। भाई यदि प्राइमरी कॉन्टैक्ट ने भी मास्क लगाया हुआ हो, वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज कर रहा हो, तो जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट और पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के बीच में यदि दोनों के बीच में इन सब चीज़ों को गाइडलाइन का पालन किया जा रहा हो तो 99% चांसेस नील होते हैं उस आदमी के पॉजिटिव होने के। डॉक्टर अमित, एक और हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जब ये सैंपल हो जाते हैं तो लैब टेस्ट जाने की प्रक्रिया और रिपोर्ट आने की, क्योंकि रिपोर्ट आने की बड़ी कहा जा रहा है 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक रिपोर्ट आती, तो क्या कुछ इसको लेकर स्पेसिफिक है? देखिए इसके विषय में हम अभी हमारी जो लैब की स्ट्रेंथ है वो निरंतर बढ़ाई जा रही है और अभी प्रशासन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है कि प्राइवेट जो सेंटर्स हैं उन लोगों को भी हम इसमें एकोमोडेट करने के प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही हमारी जो सैंपल और रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया है वो लगभग 1000 से 2000 के आसपास बढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो हम 24 घंटे 48 घंटे के भीतर सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अभी अब वर्तमान स्थिति में हम ये बताने में सक्षम है कि पहले कितनी सैंपलिंग की जा रही थी और क्या अब सैंपलिंग में कमी आई? नहीं, जैसे कि आप सैंपलिंग की बात करें तो अभी तक के हम लोगों ने टोटल CMHO इंदौर की तरफ से यदि हम बात करें तो लगभग 4200 के आसपास के सैंपल्स हम दे चुके हैं और डेली कम से कम मान के चले कि 700-800 सैंपल्स अभी हम लोगों की तरफ से जा ही रहे हैं। तो सैंपलिंग में कहीं कोई कमी नहीं आई है। बेसिकली सैंपलिंग उन परिस्थितियों में थोड़ा सा वो हो जाती है क्योंकि पेंडेंसी के कारण थोड़ा सा डिले हो जाता है रिपोर्टिंग में, बाकी और कोई समस्या नहीं है। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ये कम होगा धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड हमें दिख रहा है, बैकलॉग की रिपोर्ट आना तो वो एक थोड़ा सा हमारे लिए चिंता का था, लेकिन बैकलॉग अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो अब हम मान सकते हैं कि धीरे धीरे ये काम डाउन होगा। जी बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग अब जल्द ही ये जो बैकलॉग की स्थिति है पूरी ख़त्म हो चुकी है और अब जल्द ही हमारे सैंपल्स की जो रिपोर्ट है वो हम जल्द से जल्द प्राप्त कर पाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता को लाभ प्रदान कर पाएंगे। तो ये है डॉक्टर मालाकार जो सैंपलिंग के नोडल अधिकारी हैं और ये बता रहे हैं कि कितनी जोखिम में खुद को डालकर जो 30 टीमें हैं वो लगातार सैंपलिंग कर रही है, क्योंकि अगर जो कोरोना से संक्रमित मरीज़ है उसके पास तो हमें जाने में डर लगता है, लेकिन ये टीम उनके पास जाके ना सिर्फ उनके पास जाकर बल्कि स्वाब भी लेना, जो मुंह ओपन करके और अंदर से उसका स्वाब लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, तो ये बड़ा जोखिम का काम है और ये टीम 30 टीम लगातार काम कर रही है। तो ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए हम डिजियाना न्यूज़ की ओर से सैल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है वो पता पड़ पा रहा है कि हम कितने पॉजिटिव मरीज़ हैं। तो ये अगर व्यवस्थाएं कोलैप्स हो जाती तो हालात शहर में ख़राब हो सकते थे, लेकिन ये टीम ने बेहद शानदार काम किया और नो डाउट डॉक्टर मालाकार जो इनको लीड कर रहे हैं वो भी लगातार इसके साथ लगे हुए हैं। सहयोगी नारायण जोशी के साथ प्रवीण सावंत, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।